नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहां से बेल आइकन को हिट कर ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मित्रों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है यहाँ अपलोड कर दिया गया है। MSCI के एक फैसले ने पलट दिया बाजार की दिशा को। HDFC ट्विंस वो क्रैश होते हुए देखने को मिले, तो ये वीडियो है, जान ले। बहुत ही महत्वपूर्ण कारण इसमें बताया गया है। और मित्रों, अब आ गए हैं सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर, और इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के स्टॉक्स की। और रेलवे जो इंडियन जो रेलवे है उसके जो सभी स्टॉक्स हैं इन दिनों उनमें आग लगती हुई देखने को मिल रही है। बड़ी और तेज़ी है यहाँ देखने को मिल रही है। और इंडियन जो स्टॉक्स में वो तेज़ी का जो आलम है वो देखने को पिछले एक महीने में इनमें जो रिटर्न्स है वो 50 से और 100% तक का रिटर्न है वो आते हुए देखने को मिल रहा है। और बहुत ही बड़ी तेज़ी है वो यहाँ देखने को मिल रही है। तो इनमें चर्चा करेंगे इस तेज़ी का कारण क्या है। और यहाँ कारणों की बात करें तो इंडियन जो रेलवे के जो स्टॉक्स हैं उनमें सभी में तेज़ी का कारण है वंदे भारत ट्रेन। और देश में वंदे जो भारत ट्रेन है उनका एक क्रेज देखने को मिल रहा है। और भारत जो सरकार है उसने देश में और बड़ी संख्या में वंदे भारत ट्रेन चलाने का है वो प्रोजेक्ट है वो तैयार कर रखा है। और इसमें करीबन 400 वंदे भारत ट्रेन है वो चलाई जानी है। और इन ट्रेनों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया जाएगा उसके लिए बहुत जो रेलवे की जो कंपनीज हैं उनको बहुत ही बड़े लेवल पर है वो यहाँ इनको प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। और इसी वजह से इन दिनों रेलवे की जो स्टॉक्स हैं उनमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। और जो बड़ा प्रोजेक्ट जो है वंदे भारत ट्रेन का, इसमें एक बहुत ही बड़े लेवल पर है वो यहाँ इन्वेस्टमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए इसमें रेलवे की जो कंपनियां हैं उनका जो बिजनेस मोनोपोली बिजनेस है, और रेलवे में जो भी कार्य होता है उसके लिए जो टेंडर या यूँ कहें कि जो वर्क ऑर्डर है वो सभी रेलवे की जो कंपनियां उनको मिलती है। और उनमें 3 बड़ी जो कंपनियां हैं, एक RVNL है, रेल विकास निगम लिमिटेड। जो भी ट्रेन या स्टेशंस बनाए जाते हैं और उनके लिए जो वैगन्स वगैरह हैं या रेलवे की लाइंस है और बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने हैं वो सभी RVNL करता है। दूसरा, अगर रेलवे में जो सिग्नल की जो व्यवस्था है उसके लिए कंपनी है वो रेलटेल है वो इसके लिए काम करती है। और दूसरा इरकॉन है और IRCON। तो इरकॉन, ये जो 3 कंपनियां ये रेलवे में है वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम करती हैं। और इन तीनों कंपनियों के लिए जो वित्त जो पोषण है यानी फाइनेंस की व्यवस्था कौन करता है, वो भी रेलवे की कंपनी है IRFC। तो कुल मिलाकर के जो रेलवे में किसी भी तरह का जो वर्क है उसके लिए और इन सभी कंपनियों का मोनोपोली बिजनेस है। और इनका एक तरह से देखें तो घर का बिजनेस है, यानी वित्त की व्यवस्था कौन करेगा, इन तीनों कंपनियां। और चौथी कंपनी अगर अपन बात करें तो IRCTC। तो इन रेलवे की कुल ये 4 बड़ी कंपनियां हो गई। और इन चारों कंपनियों के लिए फाइनेंस की व्यवस्था करता है IRFC। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है उसके लिए RVNL है और इरकॉन है। और दूसरी बात करें तो सिग्नल का जो काम है उसके लिए रेलटेल है। तो ये तीनों कंपनियों को रेलवे में किसी भी प्रकार का विकास होना है तो इनके लिए जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो सभी इन्हीं के खाते में जाना है। इस वजह से बड़ा इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ इन रेलवेज के प्रोजेक्ट पर होने वाला है। इस वजह से इनमें सभी में एक बड़ी तेज़ी यहाँ देखने को मिल रही है। और सबसे पहले हम बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड की। तो आज रेल विकास निगम लिमिटेड का आज गिरते हुए मार्केट में, जहां इंडेक्स आज करीबन सेंसेक्स है वो 700 पॉइंट तक गिरा है और निफ्टी है वो 1.5% तक गिरा है, उसके बावजूद भी यहाँ रेल विकास RVNL का जो स्टॉक्स है उसमें करीबन 10% का अपर सर्किट देखने को मिला। बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। और पिछले एक महीने से इनमें वो लगातार वो तेज़ी यहाँ आते हुए देखने को मिल रही है। और यदि इसके बात करें RVNL के स्टॉक्स की, तो इसने पिछला जो इसका 52 वीक जो हाई था उससे 380% ऊपर दौड़ चुका है।
और पिछले 3 दिनों में इसने 26% का रिटर्न दिया। बहुत ही शानदार रैली यहाँ से देखने को मिल रही है। और यदि यहाँ अगर बात करें तो ये इसका जो आज जो 52 वीक हाई है, उस नया 52 वीक हाई बनाया 142 का, और 10% के अपर सर्किट के साथ आज स्टॉक क्लोज हुआ। और यदि पिछले 5 दिन की बात करें तो पिछले 5 दिनों में इसने मात्र 5 दिन में 31% का रिटर्न दिया। तो अभी के जो स्टॉक्स हैं वो रिटर्न्स के मामले में बड़ा इतिहास रच रहे हैं। और यदि हम बात करेंगे अगले एक महीने की, तो इस पिछला जो एक महीना, इसमें आरवीएनएल ने करीबन 92% का रिटर्न दिया। करीबन एक महीने पहले अगर किसी ने इसमें पैसा डाला था तो आज वो लगभग डबल हो गया। और यदि पिछले 6 महीने की बात करेंगे तो पिछले 6 महीने में 180% का रिटर्न दिया। करीबन इसमें पैसा 2 गुना हो गया, 3 गुना पैसा हो गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ से स्टॉक्स में रिकवरी तेज़ी देखने को मिल रही है। और रेलवे से जुड़े सभी स्टॉक्स में पिछले दिनों काफ़ी तेज़ी आई है। और पिछले 5 वर्ष की बात करेंगे तो आरवीएनएल का जो स्टॉक्स है पिछले 5 सालों में इसने 620% का रिटर्न यहाँ से आते हुए देखने को मिला है। और तो इसमें आरवीएनएल में जो आज जो तेज़ी देखने को मिली है, हालांकि जो रेलवे के जो प्रोजेक्ट हैं वंदे भारत का था वो उसका तो चल ही रहा है। साथ में आज एक बड़ी डील यहाँ एनएसई इस पर आरवीएनएल में देखने को मिली है। और इसमें करीबन 4 लाख शेयर्स है वो 132 के भाव पर खरीदे गए। और इसमें 6 करोड़ के आसपास का ये कुल एस्टिमेट है इसमें। तो इसमें आज ये जो बड़ी डील देखने को मिली है, इसके चलते आज स्टॉक्स में अपर सर्किट देखने को मिला है। और यदि अपन बात करें आरवीएनएल, तो आरवीएनएल है वो क्या क्या काम करता है इसमें, इसका जो बिजनेस इम्प्लीमेंटिंग वेरियस टाइप ऑफ रेल जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है उनको काम करता है। और इंक्लूडिंग है डबलिंग का है, गेग कन्वर्जन का, न्यू लाइंस बिछानी है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, मेजर ब्रिजेज बनाने, वर्कशॉप है, प्रोडक्शन यूनिट है, शेयर ऑफ फ्रेट रेवेन्यू है। तो ये रेलवे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो सारा आरवीएनएल देखती है। और अब बात करेंगे इरकॉन का, तो इरकॉन भी है, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम करती है। और आज इसके जो स्टॉक्स है उसमें इरकॉन के स्टॉक्स में भी आप करीबन 5% का अपर सर्किट देखने को मिला है। और इसमें भी पिछले दिनों बड़ी तेज़ी है वो चल रही है। और यदि पिछले 5 दिनों के रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 5 दिनों में स्टॉक्स ने 16% का रिटर्न दिया। बहुत ही दमदार रैली यहाँ से देखने को मिल रही है। और पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में इसने करीबन 48% का रिटर्न दिया है। तो रेलवे के सभी स्टॉक्स हैं वो बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 6 महीनों की बात करेंगे तो 73% का रिटर्न यहाँ से आते हुए देखने को मिल रहा है। और पिछले 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में इसने यहाँ भी इरकॉन में भी लगभग पैसा है डबल से ज़्यादा हो गया। और बहुत ही शानदार तेज़ी यहाँ से देखने को मिल रही है। और इरकॉन की बात करें तो इरकॉन भी का जो बिजनेस है वो भी इसका देखें इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग से, जो रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंजीनियरिंग जो प्रोजेक्ट है वो इसमें इरकॉन देखती है। और बड़े जो लार्ज लेवल पर जो टेक्नोलॉजी का काम होना है, कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, तो वो इसमें इरकॉन देखती है इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से। और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का काम है वो आरवीएनएल देखता है। और ये अब बात करेंगे रेलटेल की। और रेलटेल का जो स्टॉक्स है उसमें भी करीबन आज गिरते हुए मार्केट में भी ये भी करीबन 2% दौड़ गया। और पिछले एक महीने के रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ भी अच्छा रिटर्न देखने को मिला, करीबन 18% का रिटर्न पिछले एक महीने में मिला है। और पिछले 6 महीने की बात करें तो पिछले 6 महीने में रेलटेल का स्टॉक्स है वो भी 6% डाउन है। और पिछले 1 वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष 21% का इसमें रिटर्न मिला है। हालांकि आरवीएनएल और आईआरएफसी इनकी तुलना में यहाँ से रिटर्न है वो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी रेलटेल का स्टॉक ऑलरेडी पहले ही दौड़ चुका है, तो इसमें यहाँ थोड़ी कम देखने को मिल रही है। और अब रेलटेल क्या करता है कि एक तरह से इनका मोनोपोली बिजनेस है, तो इनके एक तरह से जो घर का काम है वो घर में ही मिलता है। तो इसमें जो रेलवे में जो सिग्नल का जो काम होता है वो सारे काम है वो रेलटेल देखता है। सिग्नल से संबंधित है, वीपीएन सर्विसेज हैं, टेलीकॉम है, मल्टीमीडिया नेटवर्क है,
और मॉडर्नाइज है, द ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन है, सेफ्टी सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवे। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो रेलटेल करती है। तो इसके लिए जो वंदे भारत के तहत जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है उसमें जो सिग्नल से संबंधित जो व्यवस्था होगी वो रेलटेल देखेगा। इसलिए कुल मिलाकर के जो वंदे भारत के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसमें इन तीनों कंपनियों का बड़ा रोल होगा, जिसमें RVNL की बात कर चुके अपन, और रेलटेल है, और दूसरा इरकॉन है। तो ये तीनों कंपनियों को प्रोजेक्ट जाएंगे, और साथ में इन तीनों कंपनियों को फाइनेंस की व्यवस्था कौन करेगा? IRFC करेगा। तो IRFC का भी इसमें बिजनेस बढ़ेगा। इस वजह से सभी रेलवे के जो स्टॉक्स हैं एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं, इसलिए एक में तेज़ी आएगी तो लगभग सभी में तेज़ी आती हुई देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे IRFC की। तो IRFC ऑलरेडी अपन बता चुके हैं कि IRFC इन सभी जो कंपनियां हैं रेलवे की, इनको फाइनेंस की व्यवस्था करता है। तो IRFC का जो फाइनेंस का बिजनेस है, और इसको जो सभी जो कंपनियों को फाइनेंस करता है, और फाइनेंस से जो इंटरेस्ट मिलता है वही इसकी IRFC की इनकम है। और इसका भी IRFC का एक मोनोपोली बिजनेस है, सिर्फ ये गवर्नमेंट कंपनियों को ही ये वित्त का पोषण करती है। इस वजह से इस कंपनी के कोई रिस्क नहीं है बिजनेस में, और एक बहुत ही शानदार बिजनेस है। सिर्फ ये फाइनेंस पर इंटरेस्ट जो मिलता है उसी का इसका बिजनेस है, और रेलवे के गवर्नमेंट जो कंपनी है उनके अलावा किसी को फाइनेंस नहीं करती है। और यहाँ भी आज देखेंगे तो यहाँ भी आज करीबन 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। और इसकी अगर बात करेंगे अपन लास्ट 5 डेज में, तो लास्ट 5 डेज में यहाँ 8% की तेज़ी देखने को मिली है। और पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में यहाँ 27% का रिटर्न है, यहाँ IRFC में भी बना है। और पिछले 6 महीनों की बात करें तो यहाँ 41% का रिटर्न मिला है। और यहाँ IRFC के स्टॉक्स में भी बड़ी रिकवरी यहाँ हुई है, और 40% के रिटर्न बने हैं। और पिछले 5 साल में बात करें तो 5 साल तो अभी IRFC को हुई नहीं, 2.5 साल हुए हैं इसको, और अभी लिस्टिंग हुए, और 2.5 साल में इसने 40% का रिटर्न दिया है। और अब बात करेंगे IRCTC की। तो IRCTC का जो बिजनेस है इन चारों कंपनियों से थोड़ा अलग है, और IRCTC का बिजनेस है वो भी मोनोपोली बिजनेस है। सिर्फ इस तरह का बिजनेस है वो IRCTC करती है, रेलवे की टिकटिंग से लेकर के, और रेलवे को जितनी भी अर्निंग्स होती है, इनकम होती है, वो सारी IRCTC के थ्रू होती है। बड़ी जो व्यवस्थाएं ट्रेन में यात्रियों के लिए जो भी सुविधाएं कैटरिंग की है सुविधाएं, वो सारी IRCTC की तरफ से होती हैं। रेलवे टिकट बुकिंग है, और इनके लिए जो घूमने के जो प्रोग्राम होते हैं यात्रियों के लिए, वो सारे IRCTC के इनकम में जाते हैं। तो यहाँ IRCTC का स्टॉक्स है वो इनके बजाय थोड़ा कम चल रहा है। तो पिछले साल में देखा था कि IRCTC का स्टॉक्स भी एक बहुत ही बड़ी रैली इसमें देखने को मिली थी, लेकिन अब ये काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन की स्थिति में चल रहा है। आज की बात करें तो आज स्टॉक्स करीबन 1% की गिरावट में बंद हुआ, और पिछले एक महीने की बात करें तो यहाँ IRCTC में भी करीबन 10% का रिटर्न है, यहाँ भी बना है। और IRCTC भी कोई हल्का स्टॉक्स नहीं है, बहुत ही शानदार कंपनी है। इसके भी दिन आएंगे जब इसमें तेज़ी आएगी तो आप इसको खरीदने पाएंगे, लगातार कंटिन्यूस है वो इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका बिजनेस बहुत ही शानदार चल रहा है। और आगे आने वाले टाइम में इसके Q4 के रिजल्ट्स देखेंगे तो आप इसमें अच्छा बड़ा रिकवरी इसमें आ सकती है। और यदि पिछले 6 महीने की बात करें तो स्टॉक्स अभी 18% है, वो डाउन है। पिछले 5 सालों की बात करें तो बहुत ही बड़ा रिटर्न यहाँ देखने को मिलेगा, करीबन 300% का रिटर्न है यहाँ IRCTC में भी देखने को मिल रहा है। और IRCTC का वही बिल्कुल सेंटर पब्लिक इंटरप्राइजेज है, और ये जो इनकी चर्चाएं अपन कर चुके हैं। कैटरिंग का बिजनेस, प्रोफेशनल एंड मैनेज द कैटरिंग एंड हॉस्पिटलिटी की जो सर्विसेज होती हैं स्टेशन पर, ट्रेन में, और इन सभी की जो व्यवस्था है वो IRCTC के अधीन होती हैं। जो टूरिज्म का जो प्लान होता है, इंटरनेशनल टूरिज्म है, घरेलू टूरिज्म है, स्पेशल टूर पैकेज है, इंफॉर्मेशन एंड कॉमर्शियल पब्लिसिटी है, ग्लोबल रिजर्वेशन सिस्टम है, वो सभी बिजनेस है वो IRCTC के अधीन है। तो इसमें भी IRCTC का एक मोनोपोली बिजनेस है, तो यहाँ भी एक IRCTC को भी बड़ा फ़ायदा इसको मिलता है। और जब भी इस IRCTC के स्टॉक में तेज़ी आएगी तो इसमें भी एक बड़ी तेज़ी है वो देखने को मिलेगी। और अंत में हम कंक्लूजन के तौर पर देखें कि इसका निष्कर्ष क्या है, तो निष्कर्ष यही है कि फ़िलहाल जो स्टॉक्स हैं IRCTC का जो स्टॉक्स है वो एक कंसोलिडेशन की स्थिति में चल रहा है।
तो बाकी 3 स्टॉक्स पर जाने की बजाय आपको इसमें जाना चाहिए, IRCTC में। इनमें भी तेज़ी आएगी तो इसमें कंटिन्यूस तेज़ी देखने को मिलेगी। और बात करें अन्य स्टॉक्स की कि RVNL का क्या करें, तो RVNL में फ़िलहाल बड़ी तेज़ी है और स्टॉक्स से काफ़ी दौड़ भी चुका है। इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, तो स्टॉक्स नीचे आने का इंतज़ार करें। जब भी स्टॉक्स नीचे आएगा तो इसमें आप एंट्री करने का विचार करें, क्योंकि इसमें RVNL, IRFC इनके सभी का एक लेवल है, तो उस लेवल से ज़्यादा है वो, उनमें तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। ऑलरेडी स्टॉक्स काफ़ी दौड़ चुके हैं, लेकिन एक नज़रिया इसमें हो सकता है, यदि आपका नज़रिया इन तीनों स्टॉक्स में लंबी यात्रा का है, लॉन्ग टर्म में आपको चलना है, तो आप इनको तीनों को बहुत ही बेहतर स्टॉक्स हैं, कभी भी इनमें एंट्री ले सकते हैं। लेकिन दौड़ती हुई ट्रेन को पकड़ने से अच्छा है जब भी ये 10 से 20% की डाउन में मिले, उस समय इनमें एंट्री करना काफ़ी बेहतर रहेगा। लेकिन अगर नज़रिया लॉन्ग टर्म का है तो हमें इनमें एंट्री लेने में कोई दिक्कत नहीं है और काफ़ी सुरक्षा है यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें तो यहाँ किसी प्रकार का डर नहीं है। गवर्नमेंट की कंपनी है, कभी भी नहीं डूबेंगी। बिजनेस बहुत ही दमदार चलने वाला है, आगे अब भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। और ट्रेन है वो भारत की जान है, आगे भी ट्रेनों के जो प्रोजेक्ट हैं चलते रहेंगे। और इन चारों कंपनियों का आप खुद के घर का मामला, घर का बिजनेस है, इसलिए मोनोपोली बिजनेस है। अन्य किसी कंपनी का बिजनेस इस तरह का देखने को नहीं मिलता। इसलिए IRCTC में भी आने वाले समय में एक बड़ी तेज़ी होगी। तो स्टॉक्स ऑलरेडी देखें तो पिछले 6 महीने में 18% तक डाउन है। तो अगर इसको खरीदेंगे तो यहाँ एक बड़ा रिटर्न है वो आप प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि अभी तक पिछले 1 महीने से IRCTC में कोई तेज़ी नहीं बनी है और स्टॉक्स अभी 18 से 20% डाउन है। तो IRCTC में एंट्री लेना ये बहुत ही बड़ा अच्छा समय हो सकता है। और RVNL की तरह से जब भी IRCTC में तेज़ी आएगी, इसमें भी कई महीनों तक तेज़ी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि Q4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, दमदार रिजल्ट्स आने की संभावना है, तो इसमें यहाँ Q4 के रिजल्ट के साथ यहाँ एक्शन देखने को मिल सकता है, बड़ी तेज़ी आ सकती है। इसलिए IRCTC में ये सबसे मुफीद समय होगा। इसलिए बाकी जो अन्य स्टॉक्स हैं, अन्य स्टॉक्स की बात करें जिनमें IRFC है, तो IRFC का स्टॉक्स भी है, लास्ट 35 से 40 तक जाएगा, उसके बाद में नीचे आने की पूरी संभावना है और 26 तक आता है। और RVNL की बात करें या इरकॉन की बात करें तो RVNL और इरकॉन दोनों स्टॉक्स है काफ़ी तेज़ दौड़ चुके हैं और एक लेवल के बाद में इनमें प्रॉफिट बुकिंग आना तय है। स्टॉक 10 से 15-20% तक करेक्ट होंगे, इंतज़ार कीजिए, उसके बाद में इन्हें एंट्री लेने की कोशिश करें। तो मित्रों ये थी आज रेलवे के स्टॉक्स पर एक्शन की बात, और आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। यदि पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, कमेंट्स जरूर करें ताकि वीडियो के कंटेंट की क्वालिटी को हम मैनेज कर सकते हैं, बढ़ा सकें। नमस्कार, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।